हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। गिरिडीह शहरी क्षेत्र से सटे तेलोजी में जंगली हाथियों का उत्पात। हाथियों ने तोड़ा बाउंड्री वॉल, फसलों को भी रौंदा। गांव में अफरा तफरी का माहौल। तीसरी थाना क्षेत्र के रतन गजूरा में जमीन विवाद ने लिया उग्र रूप। ईंट पत्थर चलने से 15 लोग हुए घायल। स्वर्गीय महेंद्र प्रसाद वर्मा की प्रथम पुण्यतिथि पर प्रतिमा का हुआ अनावरण। श्रद्धांजलि सभा में उमड़ा जनसमूह। उच्च विद्यालय बुद्धडीह के छात्र छात्राओं और शिक्षकों द्वारा निकाली गई श्रद्धांजलि मार्च। और महेश मुंडा चौक पर बड़ा हादसा। बालू लदा ट्रक पलटने से आधा दर्जन दुकानें मलबे में हुआ तब्दील। गिरिडीह शहरी क्षेत्र से सटे तेलोजी पंचायत में मंगलवार की रात करीब 9 बजे उस समय हड़कंप मच गया जब दर्जनों जंगली हाथियों का झुंड गांवों में घुस आया। गांधी मैदान की ओर से पंचायत सचिवालय के रास्ते खुट्टा मस्जिद की गली तक हाथियों ने बाउंड्री वॉल तोड़ी, फसलों को रौंदा और गांव में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया। अचानक हुए इस उत्पात से ग्रामीण दहशत में आ गए। इसी संकट के बीच पंचायत के मुखिया शब्बीर आलम ने पूरी जिम्मेदारी और सूझबूझ के साथ स्थिति संभाली। हाथियों की एंट्री की सूचना मिलते ही उन्होंने तुरंत सभी मोहल्लों की मस्जिदों में घोषणा कर ग्रामीणों को सतर्क रहने को कहा। देर रात होने के बावजूद वे खुद मौके पर डटे रहे और लगातार हालात पर नजर बनाए रखी। ग्रामीणों की मदद और मुखिया की निगरानी में हाथियों के झुंड को सुरक्षित खेत की ओर खदेड़कर आबादी क्षेत्र से बाहर निकाला गया। वहीं वन विभाग की टीम ने भी रात में पहुंचकर हाथियों को सही दिशा देने में सहयोग किया। स्थिति सामान्य होने के बाद मुखिया शब्बीर आलम ने टूटे बाउंड्री वॉल, बर्बाद फसलों और हुए नुकसान का मौके का निरीक्षण किया। फॉरेस्ट का टीम साथ में है। इसको कर लीजिए सर। उधर ना करो, उधर करो तो कोई यूं चल गया। कर दीजिए। ये तो वहाँ से रहा, देखो वहाँ से। अरे बेटा यार, जिसको मैं फोन किया था, जिसको मैं और यहाँ भी तो भाड़ा वाला पिलर वो ठेल देता तो उगरा आपको। अभी लगभग 1-1.5 घंटा पहले हाथियों का जो है झुंड जो है, लगभग 22 हाथियों का झुंड जो है वो तेलोडी का बस्ती से पास किया। अभी वो गांधी मैदान होते हुए पंचायत सचिवालय के पीछे से वो खुट्टा मैदान होते हुए खुट्टा मस्जिद के बगल में एक रास्ता है, उससे होते हुए देख पा रहे हैं कि अभी आपका ये रास्ता से होते हुए कंपाउंड है जिसको तोड़ते हुए इस रास्ते पूरा ये फसल धान का लगा हुआ, इसको पूरा रौंदते हुए ये अभी गादी माइंस की तरफ होते हुए अभी सुंदरटांड की तरफ हाथी गए हैं। वन विभाग की टीम उसके साथ बिल्कुल लगी हुई है और तमाम हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, तमाम जितने भी गांव के ओहदेदार हैं और तमाम जितने भी नौजवान हैं, सभी मिल करके जो है सो मसाल लेकर के सभी हाथी को भगाने का प्रयास कर रहे हैं। है वो सुंदरटांड की तरफ गया, वन विभाग की टीम पीछे है। तो अभी तक तो किसी प्रकार की अनहोनी की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है।
और आशा और उम्मीद करते हैं कि किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हो। जो नुकसान हो धान का या और भी जो होगा आर्थिक नुकसान होगा तो उसकी भरपाई की जा सकती है। यदि किसी तरह का कोई अनहोनी घटना हो जाए तो शायद उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। तीसरी थाना क्षेत्र के गुमगी और सिंगो गांव में बीती रात चोरों ने एक साथ कई जगहों पर वारदात कर ग्रामीणों में दहशत फैला दी है। गुमगी गांव में चोरों ने 2 किसानों के 3 मवेशियों, 2 बैल और 1 गाय को निशाना बनाया। पीड़ित मुन्नी देवी ने बताया कि रात करीब 1 बजे एक गाड़ी में सवार कुछ लोग आए और उनके बैल को जबरन गाड़ी में लादकर फरार हो गए। जब तक उन्हें स्थिति समझ में आती तब तक चोर काफी दूर निकल चुके थे। इसी तरह कुछ दूरी पर परवीन यादव और द्वारिका यादव के घर से भी 1 गाय और 1 बैल चोरी कर लिया गया। सुबह नींद खुलने पर दोनों ने देखा कि उनका पशु गायब है। पास लगे सीसीटीवी में एक पिकअप वैन दिखाई दे रही है जिसमें मवेशियों को लादकर ले जाने की आशंका जताई जा रही है। वहीं सिंगो गांव में चोरों ने मुकेश यादव के होटल में भी हाथ साफ किया। यहां से लगभग 5,000 रुपए नगद और 2 कैरेट अंडे चोरी कर लिए गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से ग्रामीण चिंतित हैं। बैल ले गए। कब ले गया बैल? एक बैल के 35 मिनट। तो आप लोगों को पता नहीं चला? पता नहीं चला, दूसरा पता चला तो नहीं बोलने गए, लेकिन नहीं पता चला। हम जल्द उठे वहाँ से, तब बैल लेके भाग गए। क्या चीज़ में ले गया वो बैल? रस्सी में बांध के। देखिए, घर में गाय रखते थे, दुधारू गाय था, वो पाल खाया था, अभी 1-1.5 महीना में बच्चा देने वाला था। और रात में मेरा चाचा का भी 2 बैल, एगो सिंगरा डिम्भी चांदो यादव का बैल और मेरा गाय भी लेके, और इस प्रमोद साहब बहुत पहले से भी एक बार और इसको लेवड़िए तरफ भी इसका भैंस उस पर कराते हुए देखे थे। फिर अभी इसका फ़ोन आया बिहार बीघा से सुनील यादव, वो बोल रहा है कि आज कितना मतलब है। ये हम लोग का सुबह उठे मतलब 4:30 बजे या 5 बजे सुबह में, उस टाइम से ही हम लोग खोजबीन में लगे थे। और ये जो पकड़ाया हुआ है हमें, ये क्या कंटिन्यू पहले भी? हाँ, इसको एक बार और हम लोग मतलब लेवड़िया में भी जंगल से गाय चोरी करते हुए इसको मतलब ऐसे हुआ था, तो उस टाइम फिर गलती उल्टी मानना था। तीसरी थाना क्षेत्र के रतन गढ़वा में लंबे समय से चला आ रहा जमीन विवाद बुधवार को अचानक हिंसक हो गया। इस दौरान 2 पक्षों के बीच जमकर ईंट पत्थर और लाठी डंडे चले, जिसमें दोनों ओर से लगभग 15 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार विवादित जमीन को लेकर पहले से ही दोनों पक्षों में तनाव बना हुआ था और मामले में प्राथमिकी भी दर्ज की जा चुकी है। बुधवार को इसी विवाद की जांच करने तीसरे के अंचलाधिकारी अखिलेश्वर प्रसाद मौके पर पहुंचे थे। उनकी मौजूदगी में ही दोनों पक्ष एक दूसरे के आमने सामने आ गए और बात तेजी से मारपीट में बदल गई। मौके पर पहुंची पुलिस को भी एक पक्ष के लोगों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। घायलों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए इलाज करवाने से इनकार कर दिया और सड़क पर ही बैठ गए। हालांकि काफी समझाने बुझाने के बाद पुलिस सभी घायलों को सरकारी अस्पताल लेकर गई। घटना को लेकर दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमले के आरोप लगा रहे हैं। एक पक्ष के विजेश्वर यादव ने दावा किया कि जमीन से जुड़े कागजात दिखाने के दौरान दूसरे पक्ष ने उन पर हमला कर दिया। वहीं दूसरे पक्ष के प्रयाग यादव का कहना है कि स्कूल मैदान में ईंट गिराने के विवाद को लेकर सीओ पहुंचे थे, तभी विरोधी पक्ष ने मारपीट शुरू कर दी। अंचलाधिकारी ने बताया कि वे वरीय अधिकारियों के निर्देश पर जांच करने गए थे, तभी दोनों पक्षों में बहसबाजी हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है।
और वही स्कूल का मैदान में वो ईटा उटा गिराया है, वही सीए साहब जांच करने के लिए था, तो वही हम मित्रों से हमारा चाचा छोटा था वही दिखा रहा था कागज पत्र भी और वो भी सीए साहब वहाँ मांगे उसको कागज़ की मैंने 26 एकड़ कहाँ है जमीन और किस तरह से है सब कागज हम जिम्मेदारी से करके जिम्मेदारी रसीद भी हमको चाहिए और रसीद भी फाटबंदी 2 एकड़ भी किया था और 24 एकड़ फाटबंदी कर लिए मैंने तुलसी और इधर भी होता था मांग रहे थे यार उसी पर बोला कि यही बुढ़वा सब ऐसी कर रहे हैं उसी करके पहले सीईओ आया है, हम लोग को बोला पेपर है ये जमीन का, हम लोग पेपर दिखाने गए हैं, उन लोग पेपर देखते देखते उन लोग हाथापाई करने चालू कर दिया और टांगे और फरसी से पूरा सबको मारा है, काट दिया है, ठीक है, और पूरा पेपर छीन लिया है, ठीक है, और 2 बाइक है, उसमें एक बुलेट है, आंध्र प्रदेश का नंबर है और एक यहाँ का झारखंड का है, दोनों बुलेट अंदर कर दिया, एक स्कूटी है, ठीक है, और ये जितना भी काम करा रहा है सारा थाना प्रभारी मिला हुआ है और मनोज यादव पूरा मिला हुआ है, ठीक है, मैन मनोज यादव वहाँ बैठ के करा रहा है और यहाँ पूरा सबको लगा दिया, पूरा कलकत्ता से आके खुद के साथ ये झगड़ा हुआ है, कागज दिखाने के लिए हम लोग लोभी में बुला के हम लोग का मार किया है सीओ। हाँ? गिरिडीह जामताड़ा मुख्य मार्ग स्थित महेश मुंडा चौक के पास मंगलवार देर रात एक तेज रफ्तार बालू लदा ट्रक अनियंत्रित होकर अचानक पलट गया। तीखे मोड़ पर नियंत्रण खोने के बाद ट्रक सीधे सड़क किनारे मौजूद दुकानों पर जा चढ़ा, जिससे जोरदार धमाका हुआ और आसपास अफरा तफरी मच गई। हादसे में बैंक ऑफ इंडिया के समीप स्थित करीब आधा दर्जन दुकानों को भारी नुकसान पहुंचा। क्षतिग्रस्त दुकानों में नकुल ठाकुर की पान दुकान, छठू ठाकुर मिष्ठान भंडार, बिरजू ठाकुर का सलून, मंगरू होटल सहित अन्य सटे हुए प्रतिष्ठान शामिल हैं। पलटते ही ट्रक का भार इतना अधिक था कि कई दुकानों की दीवारें टूटकर बिखर गई। ध्वनि सुनते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए और राहत कार्य में जुट गए। इधर सूचना मिलने पर महेश मुंडा पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और सड़क को सुरक्षित करने के साथ स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ट्रक चालक और दुर्घटना के कारणों की जांच में जुटी है। गनीमत रही कि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन दुकानदारों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है। गिरिडीह के औद्योगिक क्षेत्रों में फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकल रहा जहरीला धुआं अब स्थानीय लोगों के लिए गंभीर समस्या बन गया है। माले नेता राजेश सिन्हा ने आरोप लगाया कि कई फैक्ट्रियों से बिना मानक पालन के जहरीला धुआं छोड़ा जा रहा है, जिससे खेत खलियान, पेयजल स्रोत और आसपास का पर्यावरण बर्बाद हो रहा है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जिला प्रशासन जांच नहीं करता तो संबंधित विभागों और अधिकारियों को कार्यालय में घेर कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। सिन्हा ने प्रदूषण विभाग और लेबर ऑफिस पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों विभाग सिर्फ कुर्सी गर्म करने में लगे और किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। असंगठित मजदूर मोर्चा के केंद्रीय सचिव कन्हई पांडे और माले के प्रखंड सचिव ने कहा कि औद्योगिक इकाइयों के कारण 10 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोग प्रभावित हो रहे हैं। फैक्ट्री मालिक और अधिकारियों की लापरवाही से ग्रामीण क्षेत्र बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि जल्द ही लोकतांत्रिक आंदोलन शुरू कर संबंधित फैक्ट्रियों और कार्यालयों का काम ठप किया जाएगा। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में द आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित पहला स्कूल मेधा योग ए कोर्स उत्साहपूर्ण माहौल में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह कोर्स किशोरों के समग्र विकास की दिशा में जिले में शुरू हुई एक ऐतिहासिक पहल रही, जिसने शिक्षा जगत में एक नई मिसाल कायम की है। इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं के लगभग 50 विद्यार्थियों ने भाग लिया। कोर्स के दौरान प्रतिभागियों ने प्राणायाम, योग, एकाग्रता, प्राणायाम, नैतिक मूल्यों और जीवन प्रबंधन कौशलों की विशेष तकनीकें सीखी। इसके साथ ही विद्यार्थियों ने द आर्ट ऑफ लिविंग की प्रमुख प्रक्रिया सुदर्शन क्रिया का अभ्यास कर तनाव प्रबंधन, मानसिक स्पष्टता और आत्मविश्वास बढ़ाने के महत्वपूर्ण सूत्रों को आत्मसात किया। कोर्स का संचालन वरिष्ठ फैकल्टी मयंक सिंह, धनबाद की सोनी कुमारी और सिक्किम के भूषण राय ने किया। प्रशिक्षकों ने विद्यार्थियों को मानसिक दबाव कम करने, स्टेज फेयर से उबरने, सार्वजनिक वक्तव्य कला को मजबूती देने और सकारात्मक सोच विकसित करने की प्रेरणादायक तकनीकें प्रदान की। विद्यालय की प्रिंसिपल ममता शर्मा,
वाइस प्रिंसिपल सूरज कुमार लाला और सीनियर कोऑर्डिनेटर रूप मुद्रा ने कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं मैनेजिंग डायरेक्टर जोरावर सिंह सलूजा ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत लाभकारी है। डायरेक्टर रमनप्रीत सिंह सलूजा ने भविष्य में और भी कक्षाओं के लिए इस प्रकार के कोर्स आयोजित करने की इच्छा जताई। यह कोर्स गिरिडीह जिले में किशोरों के लिए आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रमों की शुरुआत का एक प्रेरणादायी पड़ाव साबित हुआ है, जो अन्य विद्यालयों के लिए भी मार्गदर्शक बनेगा। गांजे के बुद्धुडीह में भाजपा नेता, समाजसेवी और आदर्श उच्च विद्यालय के शिक्षक स्वर्गीय महेंद्र प्रसाद वर्मा की प्रथम पुण्यतिथि पर उनके सम्मान में आयोजित प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम भावनात्मक माहौल में संपन्न हुआ। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ता एवं स्थानीय लोगों ने एक एक कर प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि जमुआ विधायक डॉक्टर मंजू कुमारी ने प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर और माल्यार्पण कर दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए की। इस अवसर पर गांजे प्रखंड प्रमुख राजकुमार पाठक, पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वनकार, भाजपा प्रदेश मंत्री दिलीप वर्मा, जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, पूर्व जिला अध्यक्ष यदुनंदन पाठक, प्रोफेसर अरुण कुमार हाजरा, मंडल अध्यक्ष पुरुषोत्तम चौधरी समेत कई भाजपा कार्यकर्ता एवं स्थानीय लोगों ने एक एक कर प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। पुण्यतिथि के मौके पर आदर्श उच्च विद्यालय बुद्धुडीह के छात्र छात्राओं और शिक्षकों द्वारा बाजार क्षेत्र में श्रद्धांजलि मार्च निकाला गया। स्वर्गीय महेंद्र प्रसाद वर्मा अमर रहे के नारों से पूरा बुद्धुडीह बाजार गूंज उठा। मार्च के बाद विद्यालय के विद्यार्थियों और शिक्षकों ने प्रतिमा की समक्ष माल्यार्पण कर नम आंखों से अपने प्रिय शिक्षक को याद किया। स्वर्गीय वर्मा को एक श्रेष्ठ शिक्षक, प्रेरक व्यक्तित्व और समाजसेवी के रूप में याद किया गया, जिनकी कार्यशैली और समर्पण आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने उनके अधूरे सपनों को आगे बढ़ाने का संकल्प भी लिया। आदर्श उच्च विद्यालय के एक अच्छे शिक्षक थे, साथ ही समाज सेवी थे और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व भी करते थे। आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि है एवं उनके मूर्ति का अनावरण है। इस अवसर पर जो जितने भी अतिथि पधारे हैं और आम जनता और छात्र छात्राओं को जो भीड़ है, उससे प्रतीत होता है कि वो कितने लोकप्रिय थे, उनकी कितनी लोकप्रियता के कारण ये भीड़ इकट्ठा हुई है। आज बुद्धुडीह में स्वर्गीय श्री महेंद्र प्रसाद वर्मा जी का प्रथम पुण्यतिथि था और मूर्ति अनावरण भी आज उनका प्रतिमा का किया गया है। मैं भगवान से प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा को शांति मिले और वो ऐसे महान व्यक्ति थे, हमेशा समाज के लिए, देश के लिए काफ़ी प्रेरित रहते थे। पिछले चुनाव में जब हम भी चुनाव लड़ रहे थे, उस समय हम सुने थे कि चुनाव की व्यस्तता थी, जिसके कारण हम नहीं आ पाए थे। तो इस बार उनको सूचना मिला तो तुरंत हम यहाँ पहुँचे और उनके प्रतिमा को अनावरण करके हमें बहुत मुझे खुशी हुआ। जिला कांग्रेस कार्यालय में मंगलवार को देश की महिला प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन करने से हुई। इसके बाद आयोजित श्रद्धांजलि सभा में वक्ताओं ने इंदिरा गांधी के संघर्षपूर्ण जीवन, उनके योगदान और देश हित में लिए गए ऐतिहासिक निर्णयों पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुखिया सह जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष मोहम्मद शमीम ने की। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी भारतीय राजनीति का ऐसा व्यक्तित्व थी जिन्होंने अपने मजबूत नेतृत्व और साहसिक फैसलों से दुनिया भर में भारत की पहचान स्थापित की। उनके कार्यकाल में बैंकों और कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण जनहित में लिए गए महत्वपूर्ण कदम थे, जिनसे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध में उनकी रणनीतिक समझ और निर्णायक नेतृत्व ने बांग्लादेश को स्वतंत्रता दिलाई, जिसका गवाह पूरा विश्व बना। उन्होंने कहा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से इंदिरा गांधी ने वैश्विक मंच पर भारत की एक नई छवि को स्थापित किया, जो आज भी मिसाल है। कार्यक्रम में मोहम्मद निजाम अंसारी, धनंजय सिंह, मोहम्मद बिलाल,
परेश नाथ मित्र, गौतम सिंह, सीताराम पासवान, जय किशोर प्रसाद, साबिर खान, सोनू खान, सरफराज अंसारी, कायम उल हक सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने इंदिरा गांधी के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। गिरिडीह सदर प्रखंड परिसर में बुधवार को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा शहरी क्षेत्र की पोषण सखियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान पोषण सखियों को राज्य स्तर से जारी 14 महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ विभागीय जिम्मेदारियों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण में जिला मुख्यालय से विकास कुमार और शहरी क्षेत्र की महिला प्रशिक्षिकाएं मौजूद रहीं। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में पोषण सखियों ने भाग लिया। पोषण सखी प्रमीला कुमारी ने बताया कि राज्य स्तर से जारी 14 महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ विभागीय जिम्मेदारियों को जमीनी स्तर पर लागू करने के उद्देश्य से यह प्रशिक्षण बेहद उपयोगी सिद्ध होगा। प्रशिक्षण के दौरान गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के पंजीकरण, किशोरी बालिकाओं की निगरानी, नियमित गृह भ्रमण, ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता दिवस जैसे कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से संचालित करने की जानकारी साझा की गई। प्रतिभागियों ने कहा कि इस प्रशिक्षण से पोषण सखियों को अपने अपने क्षेत्रों में बेहतर तरीके से कार्य करने का अनुभव मिला है, जिससे कुपोषण को जड़ से खत्म करने में मदद मिलेगी। मौके पर यह भी बताया गया कि सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक 100% पहुंचाने के लिए तकनीकी एवं व्यवहारिक दोनों तरह की जानकारी प्रदान की गई। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता है। तो अगर वैसे बच्चे के होने अगर इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर आप लोग आज हम लोग का 19 से 11/2025 को आज हम लोग ब्लॉक परिसर में पोषण सखियों की एक मीटिंग रखी गई थी प्रशिक्षण के लिए, जिसमें हमारे बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के द्वारा आयोजित की गई थी। उस बैठक में उस मीटिंग में हमारी शहरी क्षेत्र की सभी लगभग सैकड़ों की संख्या में पोषण सखी उपस्थित थी और हमारे जिला से भी लोग गए थे, विकास सर थे, हमारे बीच में हमारे LS लोग भी सब मौजूद थी। हम लोग का मतलब समझिए कि पोषण सखी का एक जिला स्तरीय जिस तरह से मतलब जिला से टीम जाकर के हम लोग को प्रशिक्षण दिया गया, उसमें हम लोग का डिटेल्स में सारे जैसे सेविका कार्य करती है और जो हम लोग का राज्य स्तर से हम लोग को 14 बिंदु पर जो कार्य करना है, उस कार्य को हम लोग कैसे धरातल पर उतारें उस बिंदु पर चर्चा की गई। उसे विस्तार पूर्वक हम लोग को उसमें ट्रेनिंग में भाग लिए और हम लोग उसको धरातल पर उतारने का काम करेंगे। जैसे कोई भी गर्भवती महिला जैसे ही उसका कैसे आंगनबाड़ी में रजिस्ट्रेशन कराने से लेकर के उनका शिशु जब तक 5 साल तक नहीं हो जाता है उसके बीच में देखरेख, हमारे किशोरियों को स्वास्थ्य संबंधी, हमारे बच्चे को जैसे पोषण टेकर में हमारे नवजात शिशु को जैसे वो जन्म लेता है उसके बाद उसको पोषण टेकर में कैसे एंट्री करना है, अन्य कई सारी ऐसे मतलब बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। और हमारे बीच में हमारे जो इसमें पोषण टेकर के बाद जो हमारे इसमें THR के बारे में हमारी महिलाएं जो सरकार का जो हम लोग का योजना चलती है उसको धरातल पर उतारने के लिए प्रत्येक गृह भ्रमण करके ये सारी बिंदुओं पर लेकर के हम लोग का चर्चा की गई। उसमें हम लोग का ग्राम स्वच्छता दिवस के पर नवजात शिशु के बारे में और गर्भवती का जो हम लोग का जाँच होता है वो 4 प्रकार की, THR के बारे में, M के बारे में चर्चा की गई, VHSND के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई कि उस कार्यक्रम के द्वारा हमारे क्षेत्र की महिलाएं भी उपस्थित रहती है। उसमें हम लोग को महिला को जागरूक करके स्वास्थ्य के बारे में और हमारे जो अति गंभीर कुपोषित बच्चा जब चिन्हित करके हम लोग को फिर MTC वार्ड में एडमिट करवाना है, उसको सुपोषण करके अपने क्षेत्र में वापस लाना है।